हमारे साथ मृतक नौशाद के छोटे भाई दिलशाद मौजूद हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर जो इनका भाई सऊदी में काम करता था, कुछ दिन पहले गांव आया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आखिर यह सब क्यों हुआ, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। दिलशाद, क्या आपको उम्मीद थी कि आपके भाई, जिन्होंने अभी एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा मकान बनाया, कि ज़िंदगी सुकून से अच्छे से बिताएंगे, बाहर नौकरी करते थे, क्या आपको उम्मीद थी कि इस तरह घटना उनके साथ होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, बिल्कुल नहीं थी। हमारा भाई वही सा था ही थी। जी, ऐसा था नहीं। देखिए, आप चूंकि ऐसा मामला है तो भाई सगा तो रोएगा ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप इमोशनल हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन क्या उस घर में और कोई नहीं रहता था जो ये सब रोकने वाला हो, नहीं। देखने वाला हो? जी, अब्बा की तबीयत खराब थी तो वहीं थे, लेकिन वो लायक नहीं है, वो तो बाथरूम तक नहीं जा सकते हैं। जी। एक ही रूम में दवा ववा खा के सोए थे। उन्होंने ही 2 दिन पहले देवरिया 2 बार दिखाए थे। हम ही गए थे कि तबीयत खराब है, वो आए थे 10 दिन की छुट्टी के लिए घर। हम्म, फिर वो जो कंपनी में थे, वो कंपनी बंद हो गई थी, तो जी। 5-6 महीने की पगार उनकी रुक गई थी। हम्म, तो उन्होंने वहाँ पे दूसरी कंपनी का वीज़ा पर्सनल लेके, तो कंपनी कही कि आपको जाके वापस फ्लाइट देना पड़ेगा, इसीलिए वो घर आए थे ईद के बाद। जी। और कि आए थे घर, उसके बाद जाना था उनको, तो घर आते जैसे घर आए 2 दिन के बाद अब्बा की तबीयत खराब हो गई। तो उनको ले गए देवरिया, दाऊद अंसारी के दिखाए, रिपोर्ट उपोर्ट नहीं दी उन्होंने, दवा ववा दे दिए, कहे कि कोई ज़्यादा नॉर्मल है। फिर बाद में 2 दिन तक ठीक थे, 2 दिन के बाद और तबीयत खराब हो गई। फिर लेके गए तो 4-5 जाँच वाँच करे उन्होंने, दवा ववा दी है और ला के घर पे। क्या वो अब्बा हैं तो एक रूम में पड़े रहते हैं, उनको कम भी सुनाई अच्छा देता है, दिलशाद, उम्र ये हो गई है। बताओ, कभी कोई झगड़ा उगड़ा की बात सुनने में आई कि कभी कोई कलह हो रही है, कभी कोई मारपीट हुई है, झगड़ा हुई, ऐसी कभी कोई बात हुई है? जी, वो 1 साल पहले यहीं थे, अभी वहाँ घर और लिंटर उंटर नहीं हुआ था। हाँ, साथ में सब लोग यहीं जी, थे। यहीं साथ में थे हम लोग। हम्म, तो यहाँ हुआ था, सब पूरा गांव वाले को पता है, सबको पता है, हम्म, बच्चे बच्चे को हम्म। हुआ था। किस लिए हुआ था? वही वही लड़का पकड़ा गया था घर कोई में। लड़के की उम्र तो जैसे बहुत कम है ना, क्या पहले से वो ऐसे शरारती है? वो तो हमको पता नहीं, हम घर पे ज़्यादा रहते नहीं जी, है। जी। अब घर पे रहेंगे तो घर दार चलेगा, खाने के खाएंगे पिएंगे कहाँ से। आप भी बाहर ही नौकरी जी, करते हम हैं? महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र रहते हैं, जी। तो सुनने के बाद आप इधर आए हैं? जी, अभी सुनने के बाद हम फ्लाइट पकड़ के सीधा यहाँ आए हैं। यहाँ सीधा कोई यहाँ है ही आए नहीं हैं। है, अब्बा कितने भाई हैं आप? 3 भाई हैं। 3 भाई, एक जी, भाई और कहाँ है? सऊदी में बड़े भाई हैं, सब अच्छा, में वो बड़े। सऊदी हैं। जी, जी, वो भी आने वाले थे पर छुट्टी कंपनी नहीं दी है। जी। तो हम कहें कि ठीक है हम जा रहे हैं, अब हम्म। ज़्यादा थोड़ा हिम्मत से काम लीजिए, तो इसलिए हम चले। जैसे कि कुछ दिन पहले जैसे आपने कहा कि ये चीज़ें हुई थी, तो क्या मतलब आपके भाभी में कोई सुधार नहीं आई कि इस तरह की चीज़ें तब नहीं तो होनी हम थे चाहिए? नहीं, भैया को पता होगा हाँ। सुधार आई थी कि नहीं आई थी। अब हम हम्म, तो साथ में रहते नहीं है, जी, फैमिली जी, उनकी है तो उनको ही पता होगा ना बेहतर। हम्म, हमको तो पता नहीं है सुधार आई थी नहीं थी, लेकिन हमारे भैया को हम समझाए थे कि भाई इतना हो गया है, तो आप उनको जो भी है मतलब आप भी सुकून से रहिए, उनको भी सुकून से रहने दीजिए। क्या मतलब है फिर जी, बाद में अगर औरत एक बार कर दी है तो दोबारा करेगी ही हो। जी, जी, ये एक बार गलती कर ली है तो निडर हो गई है ना वो। तो कहीं कि नहीं, ये पहला और आखिरी की गलती है, वो रो रही है बहुत, मैं माफ़ कर देता हूँ। अपने इस्लाम के तरीके से माफ़ करना कोई गलत बात नहीं है, माफ़ कर सकते हैं। उन्होंने माफ़ करके अपना लिए थे, ठीक है। जब तक यहाँ थी, फिर यहाँ से लिंटर उंटर करी है वहाँ, फिर वहाँ शिफ्ट हुई है। अब वहाँ क्या हो रहा है, मतलब हमारी फैमिली यहाँ भाई रहती है। ने आगे बड़ा बनते हुए एक बार माफ करने की कोशिश की, जी, जी, लेकिन बहुत। उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं लाया। नहीं, सुधार नहीं लाया। मेरा भाई एकदम गाय के जैसा सीधा था वो। इतना आप देखिए ना, सोचिए आप, इतना होने के बाद भी अपने आंखों से पकड़ने के बाद आप रख सकते हैं आप अपनी बीवी को साथ बिल्कुल में? नहीं, कोई नहीं रख सकता। कोई, आप सोचिए इतना बर्दाश्त करने वाला कैसा इंसान होगा, आप सोचिए। इतना बर्दाश्त करके रखा उसको, वही गलती कर लिया है रख के वो। वाह, ये नौबत हुई है। आज ये नौबत हुई, अगर उसी समय फैसला ले लिए होते तो आज ये दिन न देखना नहीं पड़ता। देखना पड़ता था। अच्छा, कुछ बच्चे वगैरह भी हैं 9 साल के? लड़की है, अच्छा, कितने साल की है? 7-8 साल की है। 7-8 साल जी, यानी कि दोनों के बीच में एक बच्चा है। जी, जी। वाकई में बहुत दर्दनाक ये घटना है और इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अब क्या आप लोग क्या चाहेंगे कि चाहे वो आपकी भाभी हो या आपका भांजा हो, इनको सख्त सजा वगैरह कुछ मिलना चाहिए? जी, क्या आप बिल्कुल। कहेंगे? बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि ऐसी सज़ा मिलना चाहिए कि हमारे भाई इतना सीधा था, उसको मार दिए, तो वही उसकी बदले की सज़ा उनको मिलना चाहिए। बदले की सजा मिलनी चाहिए। जी, सरकार दे, कानून दे, ऐसी सज़ा दे कि जिला में, ये देश में फिर दोबारा ये घटना ना हो। इस तरह की घटना ना हो। ना हो, इस सरकार को कदम उठाना चाहिए इस चीज़ के लिए। भाभी जी तो आपके जेल चली गई जी, और वो भांजा भी फरार है। हमको पता नहीं है, पर अभी कल अधिकारी आए थे थाने, बता रहे थे कि फरार है। हाँ, अभी हम तो पुलिस तभी आए, हमको पुलिस के पूरा। हाथ नहीं चढ़ा है अभी वो। जी नहीं, अभी नहीं। तो
देखिए, हमारे साथ नौशाद के छोटे भाई थे जो मृतक नौशाद हैं। इनका कहना है कि उनके भाई बहुत सीधे थे और जिस तरह की घटना हुई है, कुछ दिन पहले यह बात सामने आई थी। अगर उसी समय वो फैसला ले लिए होते तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन भाभी के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके द्वारा आज यह घटना हुई। साथ ही यह भी कह रहे हैं सरकार से और प्रशासन से कि सख्त से सख्त इस पर कदम उठाया जाए। जिन लोगों ने हमारे भाई के साथ इस तरह की घटना की है, उसी तरह की घटना उनके साथ भी होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन सैनिक साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, देवरिया।